आगे प्रश्न आता है, गोपी अपने प्रेम को गुप्त रखने वाली है तो चुप रहकर गाती क्यों है? अगर गोपी अपने प्रेम को गुप्त रखने वाली है तो चुप रहे, गाती क्यों है? उत्तर है, गोपी का जीवन हृदय अपना अपना नहीं है, उसका अपना नहीं है, श्री कृष्ण का है। श्री कृष्ण के वियोग की असह्य वेदना से हृदय फट जाए, उसकी गति रुक जाए, तो इसलिए वो गा रही है। प्रश्न है, गोपी को क्या मृत्यु का भय है? उत्तर है ना। वो जानती है कि श्याम के वियोग में यदि प्राण भी जाएंगे तो वह उनके समीप पहुंच जाएगी। दृष्टांत, जैसे एक सास ने गौचारण से आते श्री कृष्ण के संध्या के दर्शन पर अपनी बहू पर रोक लगाई, छत पर जाने को मना किया। नववधू ने कहा, श्री कृष्ण के दर्शन के बिना मेरे प्राण नहीं रहेंगे। प्राण के रहने की चिंता नहीं, वे बोली, सासू जी आपकी आज्ञा मान छत पे उनके दर्शन करने नहीं जाऊंगी तो यह देह छूट जाएगी और कल ही उनकी वनमाला पर भ्रमरी बन गुंजार करूंगी और उनके साथ ही वन से लौटूंगी। गोपी को मृत्यु का भय नहीं, किंतु वो सोचती है कि यह समाचार छिपा तो रहेगा नहीं कि हम श्याम विरह में मर गई। यह बात उन तक पहुंचेगी तो वे बहुत दुखी होंगे, लोक में उनका बड़ा अपयश होगा। ये गोपी को स्वीकारा नहीं, लोग कहेंगे कि गोपी को स्वीकारा नहीं, सब श्री कृष्ण को निष्ठुर कहेंगे, उनका अयश न हो, उन्हें दुख न हो, इसलिए हम जीवित रहना चाहती है, इसीलिए अश्रु बहाते गीत गा रही है। दृष्टांत है, सरोवर में जब अधिक जल भर जाए तो उसका टूटने का भय होता है, तब उसमें से जल बहा देना ही रक्षा का उपाय है। वैसे शोक क्षोभ बहुत प्रबल हो तो प्रलाप के द्वारा उसका वेग कम करके ही हृदय की रक्षा की जा सकती है। इसीलिए प्रलाप करती कृष्ण विरह में गाकर उन्हें पुकार भी रही है और हृदय हल्का भी कर रही है। गोपी पढ़ी लिखी नहीं, परंतु अत्युत्कट कृष्ण प्रेम की कविता बन गोपी विरह गीत की भाषा लेके ही, भाषा भले ही अलौकिक हो, किंतु उसमें निहित भावना तो दिव्य प्रेम की है। ये अलौकिक प्रेम गीत है, वे आज तक भी भावुकों को भावमग्न कर प्रभु के लीला लोक में पहुंचा देती है। गोपियां समझती है कि कृष्ण हमारे ही आसपास छिपे हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं, अतः अपने को उनसे उनके सन्मुख कुछ वाम भाग में कुछ दक्षिण भाग में खड़ी मानकर गा रही है। हमारे गाने से रसिक प्रकट होंगे, आकृष्ट होंगे, इसीलिए गा रही है। प्रश्न है, क्या किसी एक ने यह गीत बनाया और अन्य दोहरा रही है? तो उत्तर है कि ना, सब एक भाव से साथ में गा रही है। सहयोग में तो सबके विभिन्न भाव होते हैं, परंतु प्रिय के वियोग में सबके भाव एक हो जाते हैं। सभी के मन में एक ही भावना तीव्र रूप से रहती है कि किस प्रकार श्री कृष्ण प्रकट हो जाए। वास्तव में हम सब सखिया ही है, जिसके मन में श्री कृष्ण दर्शन की इच्छा है, वह गोपी है। चाहे उसका यह शरीर स्त्री का हो या पुरुष का, सभी को गोपी गीत का पाठ गोपी होकर करना चाहिए। इसका नित्य पाठ करने से मन शुद्ध होता है। प्रभु पाठ करने वाले पर दया कृपा करते हैं। गोपी गा रही है, जयति तेधिकं जन्मना व्रजः शत इंदिरा शाश्वतत्रयी दयित दृश्यतां दिक्षु तावका स्वैधृता सव त्वां विचिन्वते। गोपिया विरह आवेश में गाने लगी, हे प्यारे, तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों से भी व्रज की महिमा बढ़ गई। वह कैसे? वैष्णव शास्त्र में सर्वश्रेष्ठ स्थान वैकुंठ है।
साकेत, गोलोक आदि वैकुंठ के ही देश विशेष है। वहाँ पूर्ण आनंद, शांति, नित्य लोक होने पर भी भगवान ब्रज में आए क्यों? वैकुंठ में नारायण की जयंती नहीं, बचपन, जवानी, विवाह तिथि नहीं, खेलना कूदना, माँ की गोद नहीं, सखा संग लड़ना झगड़ना नहीं, बस चतुर्भुज बैठे हैं, न नाचते हैं न गाते हैं। ब्रह्मा मिलने आते जाते हैं तो पाद पीठ का स्पर्श करते हैं, वैकुंठनाथ का पाद स्पर्श करने का साहस नहीं कर पाते। ब्रज में तो श्री कृष्ण भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को जन्मदिन मनाया जाता है श्री कृष्ण का। हर साल जयंती मनाई जाती है, नारायण की नहीं। ब्रज में भगवान नंगे घूमते हैं, माँ स्तनपान कराती है, बड़ी गोपी भी स्तनपान करा लेती है। ब्रज की धूली में लौटते हैं, गोद में खेलते हैं, सखा संग लड़ते झगड़ते हैं, माखन चुराते हैं, मटकी फोड़ते हैं, माँ की फटकार से डरते कांपते, हंसते हैं, रोते हैं, होली खेलते हैं, बंसी बजाते हैं, गाय चराते हैं, आयुध नहीं रखते, रासलीला करते हैं, राधा के चरण दबाते हैं। ये सब आनंद वैकुंठ में कहा? वैकुंठ जाना हो तो विरजा नदी पार करनी पड़ती है। जय विजय ने सनकादि को रोक दिया तो सामान्य प्राणी कैसे प्रवेश कर विष्णु दर्शन पाए? एक बार लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान से कहा, हमारे विवाह की तिथि मनाओ। नारायण बोले, हम तो अनादि दंपति है, हमारी विवाह तिथि कैसे? लक्ष्मी उदास हो गई। यह देख नारायण ने कहा, हम इसकी व्यवस्था करेंगे। समुद्र मंथन में चंद्र, कामधेनु आदि रत्न निकले। भगवान ने लक्ष्मी जी को भी वहीं से प्रकट होने को कहा। लक्ष्मी ने प्रकट होकर भगवान विष्णु को जयमाला पहनाई। उस समय उनका स्वयंवर हुआ था, सभी देवता थे, लेकिन लक्ष्मी ने बाहर निकलकर सभी को देखा और विष्णु को पसंद करके उनको जयमाल पहनाई। बोलिए लक्ष्मी विष्णु की जय। लेकिन यह विवाह तिथि कोई वास्तविक नहीं हुई। इन सब का आनंद लेने के लिए भगवान ने ब्रज में जन्म लिया। वैकुंठ में भक्त भगवान को चाहता है तो उनके समीप जाता है। ब्रज में स्वयं कृष्ण भक्त के पीछे पीछे घर घर घूमते हैं, उसको आकर्षित करने चरण नुपुर झंकार करते हैं, बंसी बजाते हैं, कंकड़ी फेंकते, फिर भी न देखे तो राह रोक कर बाह पकड़ लेते हैं, गले लगा के चूमते हैं। इसीलिए ब्रह्मा, शिव, देवता सब ब्रज में आना चाहते हैं। आपने ब्रज की महिमा बढ़ाई है, गोपिया कह रही है। लक्ष्मी जी भी वैकुंठ छोड़ आपके आते आपके पीछे ब्रज में रहने आ गई और इसकी सेवा करने लगी। भगवान ने लक्ष्मी जी को हृदय में स्थान दिया। इसमें एक तो लक्ष्मी जी के परम प्रेमिका होने की बात है। एक दिन लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, मैं आपके वश में नहीं रहना चाहती। श्री हरि बोले, तब कहाँ रहोगी? लक्ष्मी कहती है, आपके चरणों में। हरि बोले, वहाँ तो मेरे भक्त रहते हैं, तुम्हारी सपत्नी वृंदा तुलसी का राज्य है। लक्ष्मी कहती है, मैं भीड़ भाड़ में रह लूंगी, सपत्नी की सेवा करूंगी, किंतु आपके चरण छोड़ नहीं सकती। भगवान की धूली उन्हें वैकुंठ में थोड़ी मिलेगी। ब्रज ब्रह्मरज है, ब्रह्म का ब्र, रज का ज मिलकर ही ब्रज शब्द बना है। यहाँ साक्षात ब्रह्म रज रूप में रहता है। लक्ष्मी जी बेलवन में तपस्या करती है, परंतु हे प्रीतम, हम तुम्हारी गोपियां हैं, जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं। वन वन में भटक कर तुम्हें ढूंढ रही है। आप दया सागर, करुणा सागर है। आप दया की बूंद नहीं और हम भी आलतू फालतू नहीं है, हम तुम्हारी है। प्रेम का मार्ग संबंध प्रधान मार्ग है। संसार का संबंध तोड़ श्री कृष्ण से संबंध जोड़ा है। आपने व्रज में जन्म ले, जैसे व्रज को विजयी बनाया, वैसे हम भी तुम्हारी है। हमें दर्शन दे, हमारी महिमा बढ़ाओ। हमारी महिमा क्यों घट रही है? हम तुम्हारे प्रेम में बंदी है। जो तुम चाहते हो वही करती है, करेगी। वियोग में बड़ी व्यथा होती है, विरह हृदय को पीस देता है। प्राण रखना बड़ा कठिन हो जाता है। अब छुपना बहुत हो गया। हमारी नेत्र के समक्ष दृश्य हो जाओ, हमारी ओर देखो,
आपने हमारे प्राण आकृष्ट किए तो हमने प्राण आपको अर्पण किए। अब हमारी ओर न देखकर उस प्रेम का उच्छेद करते हो, विच्छेद करते हो। हमारी आशा टूटी नहीं, हमें विश्वास है तुम प्रत्यक्ष हो जाओगे। इसीलिए प्राण अटके हैं और हमारे प्राण हमारे शरीर में नहीं है। जो मृत्यु उससे ले जा सके वो तो तुम्हारे चरणों में है। मृत्यु प्राण लेने आती है, मगर यहाँ तो विरह की ज्योत जल रही है। हम समझती है पहले तुम आवेश में आकर हमसे दूर चले गए, किंतु तुमसे भी हमारा वियोग सहा नहीं गया और तुम मूर्छित हो गए हो। हाँ, तुम्हारे नेत्र बंद है, तुम देख नहीं रहे। यदि हमारी दशा देखते तो क्या तुम छिपे रह सकते? अब बहुत हो गया, अब नेत्र खोलकर हमें देखो, जिससे प्राण रक्षा हो। जो दूसरे हैं वो तुम्हें ढूंढे तो भी ठीक है, किंतु हम तो सर्वथा तुम्हारी है, उन्हें भी ढूंढना पड़े, ये तो विडंबना है। ऐसा भी क्या रूठा जाता है? तुम्हें ढूंढते प्राण निकल गए तो संसार में तुम्हारी भक्ति कौन करेगा? संसार के संबंध तो झूठे हैं, दुखदाई है, तुम्हें भी झूठा कहेंगे। ऐसा न हो, भक्ति मार्ग भी अदृश्य हो जाए। ऐसा मत करो। स्वसुख इच्छा रहित प्रेम में विरह हो तो प्राण साधारण संभव नहीं। स्वसुख इच्छा रहित प्रेम में विरह हो तो प्राण धारण संभव नहीं। हम नहीं रहे तो श्री कृष्ण दुखी होंगे, ये हमें कबूल नहीं। इसीलिए विरह कम करने प्रलाप गाती जा रही है। प्रलाप भी श्री कृष्ण सुख के लिए है।